हमको हिंदी बहुत अच्छे से समझता है। ओके, तो आज मैं प्रचार हिंदी में करूंगा। सबको हिंदी समझता है ना? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने साथ है? सब परमेश्वर हमारे सब हाथ छोड़ के जाएंगे, लेकिन एक इंसान कभी नहीं छोड़ेगा। कौन? परमेश्वर। इसीलिए भक्त गाता है, सेनाओं का यहोवा किसके साथ है? याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। जब भी हमको प्रॉब्लम्स आता है तो किधर जाने का? गढ़ के पास जाने का। इसीलिए एक बहुत अच्छा गाना है, वो गाना कमलेश भाई मेरे साथ गाएंगे। आगे आइए, और वो गाना गाने के बाद हम संदेश सुनेंगे। सब लोग संदेश सुनने के लिए रेडी हो? तुम लोगों को पता है जब हम इंटरव्यू जाते हैं, बूढ़ों को सेलेक्ट करते क्या? इंटरव्यू में बूढ़ों को लेते? अब हमारा कोचिंग सेंटर है, सिखाने के लिए बूढ़ों को लेते। आप समझ रहे? तो भी लोगों को कौन पसंद है? जवान लोग बहुत पसंद है। तो जब तुम इंटरव्यू में जाओगे या मिलिट्री में जाओगे, शायद पुलिस में, बराबर ना? पुलिस में जाओगे, 60 साल के और तुम जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को पुलिस में भर्ती होना है, लिया जाएगा? देश का रक्षक करने के लिए कौन चाहिए? जवान लोग चाहिए ना। वैसा परमेश्वर का राज्य में लोगों को भरने के लिए परमेश्वर सबसे ज्यादा किसका उपयोग करेगा? जवान लोगों का करेगा, बूढ़ों का भी करता है। स्मिथ विगनस्वर्थ 60-70 साल के थे और उन्होंने 21 मरे हुए लोगों को जिंदा उठाया। तो परमेश्वर सिर्फ बड़ों का नहीं उपयोग करता, सिर्फ यंग लोगों को नहीं उपयोग करता, छोटों को, किसी को भी परमेश्वर उपयोग करने के लिए सामर्थ्यवान है। परमेश्वर तो गधा का भी मुंह खोलता है। आमीन। किसका मुंह खोलता है? गधे का भी परमेश्वर क्या करेगा? मुंह खोलेगा कि नहीं? खोलेगा। बाइबल में तुमको पता है एक जगह पे गधा भी मुंह खोल के क्या करता है? बात करता है। मुझे बताओ उस प्रोफेट का नाम क्या है जिसके पास गधा बात करता है? बालाम। बालाम का गधा क्या करता? मुंह खोल के बात करता है। तो जब ये परमेश्वर अपने साथ है, हम बड़े काम कर सकते हैं। आज भी हमको क्या करना है? उठना है और प्रकाशित होके यहाँ से जाना है। आमीन। तो सब लोग साथ में गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा।
आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक दिल को तेरे पास समर्पित करते हैं। आज तेरा ओ जीवन देने वाला वचन तू हमसे बात कर पिता परमेश्वर। हम ये चाहते हैं कि तेरे मुंह से ये वचन निकल आए और आज यहाँ पे आए हुए हर एक लड़के को, हर एक लड़की को तेरा वचन प्रकाशित कर कर भेजे पिता परमेश्वर। तू आज इनके दिल में क्रिया कर पिता परमेश्वर। तेरा वचन, तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं। ओ हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं कि तेरा परमेश्वर, तेरा स्वर्ग हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। तेरा सिंहासन हमारे बीच में है। हे परमेश्वर, तू हमसे बात कर। यीशु का प्रेम हम पर प्रकट कर। हमें बतला कि यीशु ने हमसे कितना प्यार किया है। हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारा कान, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बात कर। सब यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, अंगीकार कर। आमेन, आमेन, आमेन। निकालिए यशायाह का पुस्तक 60वां अध्याय पहला वचन। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1। कोई एक जन मुझे गुजराती में पढ़िएगा, कोई एक जन अगर हिंदी का बाइबल है तो हिंदी में पढ़िएगा। हम हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ। उठ प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, तू क्या कर? उठ। तू क्या कर? उठ। उठना किसको उठने बोलते हैं? खड़े हुए आदमी को उठने बोलते हैं क्या? नहीं। दौड़ता हुआ आदमी को उठने बोलते हैं क्या? नहीं। किसको उठने बोलते हैं? जो बैठा है और जो नीचे पड़ा हुआ है, हम उसको देखकर बोलते हैं कि तू क्या कर? उठ। अपोस्तल पौल कहता है कि हम एक दौड़ दौड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक दौड़ दौड़ रहे हैं टू अचीव द प्राइज। आप लोगों को सबको पता है कि जो इंसान एक रेस में, सबका ध्यान इधर, जो इंसान एक रेस में दौड़ता है उसको क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। ये दुनिया के रेस में अगर तुम दौड़ोगे ना, किसी एक ही इंसान को क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। लेकिन पौलुस कहता है इस रेस में दौड़ने वाले सबको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। हम सब एक रेस दौड़ रहे हैं। कहां से कहां ये रेस है? ये मरने वाले, ये सब कुछ नाश होने वाला इस दुनिया से लेकर स्वर्ग का एक रेस हम दौड़ रहे हैं। और अगर इस रेस में तू ना दौड़ते हुए अगर तू गिरा पड़ा है, अगर तू बैठा हुआ है, तो आज परमेश्वर तुझे कहता है तू क्या कर? उठ। तू क्या कर? उठ। आज जरा अपना दिल जांच के देखिए, क्या परमेश्वर ने जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ाया है, उस दौड़ में क्या तुम दौड़ रहे हो? उस दौड़ में क्या तुम यीशु को देखकर दौड़ रहे हो? उस दौड़ में क्या तुम बिना गिरे दौड़ रहे हो, या तुम गिर गए हो, या तुम ये दुनिया का बोझ के कारण बैठ गए हो? अगर तुम्हारी स्थिति बैठी हुई है या गिरा हुआ पड़े है, तो परमेश्वर आज तुम्हें कहता है तू क्या कर? तू उठ। क्यों उठना है? सबसे पहला हम देखेंगे कि हम क्यों गिरते हैं, हम क्यों गिर जाते हैं। जो भी इंसान रेस दौड़ता है, आप देखो, वो ये चाहता है कि उसका शर्ट हल्का हो। देखा आपने? रनिंग रेस जो भी दौड़ेगा, समझो तुम्हारे स्कूल में रनिंग रेस है और तुमको बोला आज रेस दौड़ना है, क्या तुम जैकेट पहन के दौड़ोगे?
नहीं, रेस में दौड़ते समय इंसान क्या करे? क्या तुम बैग पहन के दौड़ोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेस में जो इंसान दौड़ता है वो क्या करेगा? अपना बोझ उतार के रखेगा, हल्का कपड़ा पहनेगा। जो भी चीज उसको दौड़ने के लिए रोकता है वो सब चीज को वो क्या करेगा? अपने से दूर करेगा और फिर वो क्या करेगा? रेस दौड़ेगा। आज जरा अपने लाइफ को जांच के देखो, क्या परमेश्वर ने जिस दौड़ में मुझे बुलाया है उस दौड़ में मैं कुछ बोझ के साथ दौड़ रहा हूं? क्या पाप करके बोझ मेरे पास है? क्या उस बोझ को लेके मैं दौड़ रहा हूं? मुझे अगर मैं ये बोझ को लेके दौड़ूंगा तो क्या मैं दौड़ पाऊंगा? क्या उस प्राइस को जिस परमेश्वर ने मुझे रखा है, उस बख्शीश जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, वो मैं अचीव कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। कोई एक जन पढ़िएगा 1 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 24। 1 कोरिन्थियन की लेटर चैप्टर 9 अध्याय 24वां वचन। 1 कोरिन्थियन का पुस्तक 9वां अध्याय। क्या तुम नहीं जानते हाँ कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम को कौन करता है? एक ही लेके जाता है। आगे पढ़ो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे ही दौड़ो ताकि तुम क्या करो? जीतो। आगे का पढ़ो वचन। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। ये दुनिया का पहलवान क्या करता है? बहुत मेहनत करता है, संयम करता है, खुद को अधीन रखता है ताकि वो कुछ गलत काम नहीं करे, उसके शरीर को पुष्ट रखे ताकि वो मुरझाने वाले मुकुट पाले। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो क्या नहीं होगा, कभी भी मुरझा नहीं जाएगा। हेब्रेयर का पुस्तक 12वां अध्याय 1 वचन पढ़ो। द बुक ऑफ हेब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। हिब्रू का पुस्तक 12वां अध्याय 1वां वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हाँ, हिब्रू का पुस्तक 12वां अध्याय 1 वचन करते हैं कि हमको बहुत सारे गवाहों घेरे हुए हैं, इसीलिए तुम क्या करो? हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर क्या करो? दौड़ो। बाइबल कहता है तुमको रोकने वाला कौन है? पाप, बोझ। तुमको रुकाने वाला चीज क्या है? पाप, बोझ। अगर तुम एक ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो उस ट्रांसलेशन में लिखा है कि तुम्हारे रेस को स्लो डाउन करने वाले पाप से तुम दूर रहो। क्या लिखा है? तुम्हारे दौड़ को स्लो करने वाला पाप से तुमको क्या करना है? दूर रहना है। और एक ट्रांसलेशन इस तरह कहता है, द सिन दैट टाइज योर फीट। तुम्हारे पैरों को धागे से बांधने वाले पाप से दूर कर कर तुम क्या करो? दौड़ो। पाप ये जो चीज है ना, हमको बहुत आसान लगता है। पाप ये चीज है ना, हमको लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि पाप ने परम पिता के पुत्र को सूली पर चढ़ाया। ये याद रखो कि स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर का इकलौता बेटे को इस पाप ने सूली पर चढ़ाया। इतना पाप डेंजरस होता है। ये पाप हमारे दौड़ को क्या करता है? रोकता है। पाप बहुत बुरी, इतना हमारे दौड़ को रोकेगा और हमको किधर लेके जाएगा? नाश के तरफ लेके जाएगा। एक युवक था और ये युवक एक दिन वो घर पे जब वो सोया था तब उसने एक सपना देखा। उसने ये देखा कि उसके सपने में वो ये एक घर के अंदर खड़ा था। तो जैसा उस घर के अंदर खड़ा था,
ये इंसान, इस युवक ने ये देखा कि उसके आंखों के सामने एक दीवार था और ये दीवार के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस थे। तो इसको पता नहीं चला कि यार मैं कहाँ हूँ, लेकिन सपने में उसने ये देखा कि उस दीवार में बहुत सारे छोटे बॉक्सेस है। तो वो बाजू में गया और उसने क्या किया, बॉक्सेस को खोलना चालू किया। जैसा उसने पहला बॉक्स खोला, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियां या छोटा छोटा, जैसा अपन को वचन का वो जो छोटा सा कार्ड पेपर मिलता है, वैसे छोटे छोटे कार्ड के पेपर्स रखे हुए थे। उसने एक कार्ड का पेपर निकाला और उसमें देखा, उसमें लिखा गया था कि वो ये दुनिया में रहते समय उसने क्या क्या गाने गाए थे, वो लिखा गया था। द सॉन्ग्स आई सैंग, हेडिंग लिखा था मैंने गाया हुआ गाना, और उसमें उसने देखा टाइम के साथ लिखा हुआ था कि उसने कौन सा गाना गाया था। फिर उसने और एक ड्रॉवर खोला तो उसमें लिखा गया था कि ये दुनिया में उसने देखा हुआ पिक्चर, उसने जो भी पिक्चर इस दुनिया में रहते समय देखा था, उसने वो उसमें टाइम और डेट के साथ लिखा था। अब इसको बेचैनी होने लगी, ये सोचने लगा कि यार ये जगह जहां पे मैं खड़ा हूं, ये ऐसा जगह है जहां पे मैंने किया हुआ हर एक चीज लिखा हुआ है। तो उसने और एक थर्ड ड्रॉअर को उसने देखा, उस थर्ड ड्रॉअर में लिखा गया था मैंने इस दुनिया में की हुई संगति या मेरे दोस्त। उसने खोल के देखा तो जितने दोस्त उसके इस दुनिया में थे, किस किस समय पर थे, वो जब छोटा था जब थे, या जब वो युवक था तब उसके कौन कौन दोस्त थे, उनका नाम लिखा गया था। फिर और एक ड्रॉअर था, उसमें लिखा गया था ये दुनिया में मेरे हुए गर्लफ्रेंड्स के नाम। वो शॉक हो गया कि जो चीज और किसी को नहीं पता है, जो सिर्फ मुझे पता है, वो कैसे इस पर लिखा है, सब कुछ लिखा है। और एक जगह पे उसने खोल के देखा तो वहां पे लिखा था कि मेरे विचारधारा है, उसकी सोच, उसने कितने गंदे गंदे सोच सोचे थे, वो भी वहां पे लिखा गया था। वो शॉक हो गया, उसने सोचा कि हे यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो उसको पता चल गया कि ये दुनिया में मैंने जो कुछ किया है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो उसने सोचा कि अगर मेरे मम्मी पापा इस कमरे में आएंगे और अगर उन्होंने ये ड्रॉअर खोला और अगर उन्होंने पढ़ के देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो मेरा क्या होगा, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैं कितना शर्मदायक से मेरा सिर मुझे झुकाना पड़ेगा। तो वो जाता है और वो उस सबका कीज लेता है और वो सोचता है कि कोई इंसान इस रूम में आने से पहले मैं खुद ये रूम को बंद करूंगा और चाबी अपने पास रख लूंगा। जैसा वो रूम को बंद करने के लिए मुड़ता है, तब जो इंसान वो नहीं चाहता था कि उस डोर से थ्रू उस रूम के अंदर आए, वो इंसान चल के आता है। जब वो मुड़ के देखता है, वो देखता है कि यीशु ख्रिस्त उस दरवाजा से अंदर एंटर होते हैं। जैसा यीशु एंटर होते हैं, ये बोलता है कि परमेश्वर प्लीज आप एंटर मत करो, प्लीज आप मत आओ यहाँ पे, चलो हम जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वो युवक के नजरों के सामने परमेश्वर चलकर उस बेटियों के बाजू में जाता है। जब परमेश्वर जाता है, ये युवक बोलता है परमेश्वर मत जाओ, आप उसको खोल के कुछ पढ़िएगा नहीं, प्लीज परमेश्वर मत पढ़िएगा। लेकिन उसके आंखों के सामने यीशु उस डब्बे को खोलते हैं, उसके अंदर का हर एक चीज निकाल के पढ़ते हैं और फिर खुद अपने हाथ से, अपने खून से हर एक पर्ची के नीचे अपना साइन करते हैं। और रोता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर पाप मैंने किया, लेकिन आप क्यों आपके ऊपर ले रहे हो। लेकिन परमेश्वर उसको देखते हैं, उस हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितने भी बॉक्सेस था, उस सब बॉक्स का लेटर्स को उसने जो भी पाप किया था उसके नीचे परमेश्वर ने खुद के हाथों से, खुद के खून से वहां पे वो साइन करते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के बोलते हैं तेरे पाप क्षमा हो गए, आइंदा तू पाप ना कर। लेकिन उस दिन से वो इंसान जब वो उठा,
तब उसने उसका दिल परमेश्वर को दिया और फिर वो इंसान अपना मिनिस्ट्री उसने चालू किया और परमेश्वर का दौड़ने लगा। ये दुनिया में हम किए हुए हर एक चीज इज बीन रिकॉर्डेड। तुमने जो भी किया है, 4 कमरे के अंदर, 4 कमरे के बाहर, मम्मी पापा को न बताए हुए, किसी को भी न बताए हुए, तुमने किया हुआ हर एक चीज लिखा गया है। इसका तू दिल में जिक्र करना कि परमेश्वर ने मेरा हर एक क्रिया को लिखा हुआ है। जब तू स्वर्ग जाएगा, जब तू तेरा दौड़ खत्म करके तू स्वर्ग राज्य पर परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा, तब तू उनको देखकर ये नहीं बोल सकता है कि परमेश्वर ने नहीं किया ये चीज। तू माँ बाप को फंसा सकता है। यू कैन टेल योर पेरेंट्स कि पापा ये मैंने नहीं किया, मम्मी ये मैंने नहीं किया, मैं ऐसी नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर को कोई भी क्या नहीं कर सकता है, फंसा नहीं सकता है। मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, मेरे कोचिंग क्लासेस में सब जगह में कैमरास लगा हुआ है। सोच कर देखो, अगर कैमरा तुम जो करते हैं उसको 24 घंटा रिकॉर्ड कर सकता है, तो परम पिता स्वर्ग और पृथ्वी बनाया हुआ परमेश्वर हमारा हर एक क्रिया को, हमारे पापों को क्या कर सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन यही बाइबल कहलाती है, पाप का पेमेंट इज डेथ। पाप का पेमेंट क्या है, डेथ है। लेकिन यही बाइबल कहती है, द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिंस। हमारे हर एक पाप को परमेश्वर का बेटे का खून, लहू, हर एक पाप से हमें क्या करता है, वो मुक्त करता है। पाप एक चीज ऐसा है जो हमें क्या करता है, गिराता है। इसीलिए पौलुस लिख रहा है, वो क्या बोलता है, हमें रोकने वाली हर एक वस्तु, हमें उलझाने वाले हर एक पाप को तू दूर कर और फिर तू क्या हो, उठ। और किसको देख के तेरा रेस दौड़, यीशु को देख के तेरा रेस दौड़। कितने लोग जॉन बुनियन को जानते हैं? किसी ने सुना है जॉन बुनियन के बारे में? जॉन बुनियन करके एक परमेश्वर का दास था। ये जॉन बुनियन इंग्लैंड के देश में रहते थे। उस जमाने में, आज तो तुमको कलीसिया है, तुम्हारे हाथ में बाइबल है, तुम वचन पढ़ सकते हो, लेकिन उस जमाने में वचन नहीं पढ़ सकते थे। लोगों के हाथ में बाइबल नहीं था। सिर्फ जो पोप और चर्च होता था, सिर्फ वहीं पे बाइबल था और वहीं पे लोगों को जाके बाइबल जो भी चर्च के पोप बोलते हैं वो सुनना पड़ता था। लेकिन तब एक मूवमेंट चालू हुआ, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। उसमें मार्टिन लूथर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बाइबल लोगों को इन्होंने प्रचार करना चालू किया। उसी में से एक थे जॉन बुनियन। और ये जॉन बुनियन जो थे, ये रोड पर, चौराहे पर खड़े रहकर यीशु क्रिस्तु के बारे में बाइबल से प्रचार करते थे। तब वहां के उस देश के जो भी चर्च के बड़े मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, जॉन बुनियन को पकड़ा और उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जॉन बुनियन को बोला गया, जॉन बुनियन, अगर तुझे छुटकारा पाके बाहर जाना है तो तुमको एक चीज करना पड़ेगा, तेरे को शांत रहना पड़ेगा, तेरे को तेरे मुंह को बंद कर कर रुकना पड़ेगा। जॉन बुनियन ने इनकार कर दिया। जॉन बुनियन ने बोला, तू मुझे जेल में डाल चलेगा, लेकिन अगर तू मुझे जेल से बाहर भेजता है तो ये याद रखना, जिस दिन मैं बाहर पैर रखूंगा उस दिन मैं मुंह खोल कर क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। तब गवर्नमेंट ने जॉन बुनियन को जेल के अंदर डाल दिया। 12 साल जॉन बुनियन जेल के अंदर थे। कितने साल? 12 साल। हम 10-12 दिन भी जेल में नहीं रह सकते, लेकिन जॉन बुनियन कितने साल थे? 12 साल जेल में थे। और जब जॉन बुनियन जेल में थे, तब परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया। परमेश्वर ने उनको ड्रीम्स में दर्शन दिया और वो दर्शन को उन्होंने एक बुक के नाम पे लिखा है। वो बुक का नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। क्या है बुक का नाम? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये दुनिया में
बाइबल के बाद अगर कोई बुक सबसे ज्यादा बेचा गया हो तो वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उस बुक में उस ड्रीम जो जॉन बुनियन देखते हैं, उस ड्रीम में एक इंसान होता है, उसके पीछे एक बोझ होता है, उसके बीवी और बच्चे होते हैं, यंग मैन। उसको पता चलता है कि मैं जिस नगर में रह रहा हूँ ये नगर डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये नगर का डिस्ट्रक्शन होने वाला है आग से, तो मुझे जल्दी ये नगर छोड़ के एक सियोन पर्वत के ऊपर एक सियोन सिटी है, उस सिटी ऑफ सियोन में मुझे जाना है करके क्रिश्चियन क्या करता है, उस जो दूर जो सियोन का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर के सिटी, उस नगर को देखकर वो दौड़ना चालू करता है। लेकिन जब वो दौड़ता रहता है, क्रिश्चियन के पीछे बहुत बड़ा बोझ होता है, इस बोझ से वो चल नहीं पाता है। जिस तरह हम हमारे क्राइस्ट के रेस में हमारे पास कई तरह का बोझ होता है, पाप का बोझ होता है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है और अन्य तरह के टेंशन्स लेके हमारे ऊपर कई तरह के बोझ होते हैं। जैसा क्रिश्चियन के पास बोझ था, क्रिश्चियन उस बोझ के साथ बहुत कष्ट करके वो माउंटेन्स वगैरह पार करके उसका दौड़ उस सियोन सिटी के तरफ रहता है। तब वो एक क्रूज के पास आता है। जैसा क्रिश्चियन क्रूज के पास आता है, जैसा वो क्रूज के पास आता है, उसके ऊपर का बोझ अपने आप खुल जाता है और उसका बोझ उस क्रूज के नीचे एक छोटा सा कबर था, उस कबर के अंदर वो बोझ रोल होके चला जाता है। क्रिश्चियन अपने बुक में लिखता है, जब मैं उस क्रूज के पास आया मैं मुझे हल्का पाया, क्योंकि मेरे सब बोझ उस क्रूज पर लटके हुए इंसान ने मेरा सब बोझ पाप सब कुछ उठा लिया। आज भी मेरे भाइयों और बहनों, अगर पाप के बोझ के कारण, घर के बोझ के कारण अगर तू आज पड़ा हुआ है, ये परमेश्वर का दौड़ अगर तू दौड़ नहीं पा रहा है और आज तू मरा पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर तुझे कहता है कि मैं क्या करूंगा, तुझे हल्का करूंगा। तू क्या कर, उठ, तू क्या कर, उठ। आज अगर हमारे सब बोझ से हमें मुक्ति पानी है, आज तुझे अगर तेरे सब टेंशन से मुक्ति पानी है, अगर तेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, हे परमेश्वर ये चीज मुझे बहुत दुख दे रहा है पिता परमेश्वर, मेरी घर के प्रॉब्लम से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऑफिस के प्रॉब्लम से दुखी हूँ, मुझे काम करने वाले दिन रात काम कराते हैं, इसके कारण मैं तुम्हारा सेवकाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दौड़ रुक गया है पिता परमेश्वर। लेकिन आज मैं तुझे कहता हूँ, तू अगर इस क्रूज के पास आएगा, तू अगर इस क्रूज के पास आएगी, तो तेरा बोझ अपने आप गिर जाएगा, तेरा बोझ अपने आप गिर जाएगा, तू तुझे हल्का पाएगी, तेरा सब टेंशन चले जाएगा। आज किधर आ, इस क्रूज के पास आ, जहां पर परमेश्वर का इकलौता पुत्र वो लटका हुआ है, अपने शरीर में खून बहाते हुए तेरे लिए आज वहां पर वो लटका हुआ है। तू आ और तेरे बोझ से तू क्या कर, मुक्ति पा। क्रिश्चियन का बोझ निकल जाता है और यहाँ पे क्रिश्चियन को एक 3 देवदूत आते हैं, एकदम प्रकाशित वस्त्र पहने हुए, और क्रिश्चियन को बोलते हैं, क्रिश्चियन तेरा जो जूना कपड़ा है वो निकाल के क्या कर दे, फेंक दे। जूना कपड़ा क्रिश्चियन का निकाल दे और बोलते फेंक देते, और क्रिश्चियन को क्या करते, एक नया कपड़ा देते। फिर क्रिश्चियन के सिर पर एक सील लगाते हैं, और तीसरा देवदूत क्रिश्चियन के हाथ में एक स्क्रॉल देता है, एक पुस्तक जैसा कुछ देता है, और उसे कहता है, क्रिश्चियन और बहुत दूर दौड़ना है तुझे, और बहुत दूर दौड़ना है। ये दौड़ में तुझे कई परेशानियां आएगी, ये दौड़ में बहुत लोग तुझे ऐसे मिलेंगे जो तुझे रोकेंगे,
लेकिन क्रिश्चियन, तू उस सियोन सिटी, उस सियोन शहर को जब तक तू नहीं जाता है तब परमेश्वर तेरा मदद करेगा। तो क्रिश्चियन अपना दौड़ चालू करता है। जब जब क्रिश्चियन दौड़ता है, अपने हाथ का वो स्क्रॉल देखता है और आनंदित होता है। जब जब वो दौड़ता है, परमेश्वर ने उसको दिया हुआ वस्त्र देखता है, वो आनंद होता है। आज मेरे भाई और बहनों, गिरे हुए तुमको देखकर परमेश्वर कहता है, तू उठ और तू प्रकाशित हो, मैं तेरे साथ हूं। हमको क्या करना है? सिर्फ उठना नहीं है, पाप से धुल कर फिर से हमको क्या करना है? तुम्हारा रुका हुआ दौड़ को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तू उठ और प्रकाशित हो। अगर तुम वो बुक पढ़ोगे तो उस बुक में क्रिश्चियन उस क्रूज से लेकर उस सियोन शहर पहुंचने तक उसको बहुत तकलीफें आती है, बहुत परेशानियां आती है। मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि आज से तुम्हारा जीवन में परेशानियां नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां आएगी, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आएंगे, लेकिन हर तकलीफ में, हर परेशानी में पिता परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। तुम जब दुखी हो, आप जाके उस क्रूस के सामने सिर टेका, तुम्हारा सब दुखी हो, तुम्हारा दुख सब बदल जाएगा। तुमको अगर कुछ चीज का जरूरत है, जाओ, किससे मांगो? स्वर्गीय पिता से मांगो। बाइबल का बीच का वचन क्या है पता है? कौन बताएगा? अगर कोई बाइबल का बीच का वचन बताएगा तो मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। किसको पर? मनुष्यों को भरोसा करने से अच्छा किस पे भरोसा करो? The Bible says it is better to trust in God than to trust in man. मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से अच्छा किस पे भरोसा करो? संगीत का पुस्तक 118 अध्याय में आप देखोगे, किस पे भरोसा करना है तुमको? परमेश्वर पे। मैं बोला कि वो भाई को मैं गिफ्ट दूंगा, तो मैंने गिफ्ट लाया है, मैं देता हूं। मैंने जो बुक बोला था, कौन सा बुक बोला था? जॉन बुनियन का बुक, वो है यात्रा सपनोदय। तो मैं इधर प्रचार करने आने से पहले मैंने सोचा कि मैं ये बच्चों को जॉन बुनियन के बारे में बताऊंगा और उनका बुक भी क्या करूंगा, उन लोगों को दूंगा। आप हिंदी में पढ़ोगे कि मराठी? हिंदी में। और वो बुक पढ़ने के बाद आप बाकी लोगों को भी क्या करो? मराठी में कौन पढ़ेगा? आइए, मराठी में पढ़ के बाकी को भी दीजिएगा। वो जॉन बुनियन का बुक है और तुमको वो पढ़ना है। और भी कई सारे गिफ्ट्स मैंने लाया है, लेकिन मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि हमको बोझ से दूर होना, पड़ा हुआ जो बोझ है उससे दूर होने के लिए किधर आना है? क्रूस के पास आना है। क्रूस के बाद आने के बाद हमें क्या होना है? प्रकाशित होना है। आप अगर उस वचन को पढ़ के देखोगे तो उसमें कैसा लिखा है? तेरा लाइट आ गया, अब तू प्रकाशित हो, ऐसा नहीं लिखा है। पहला क्या बोला है? आप पढ़ो, अराइज, उठ। क्या लिखा है? उठ, प्रकाशित हो। ऐसा नहीं लिखा है ना? सीक्वेंस देखो आप, उठ, प्रकाशित हो, तेरा लाइट आया है, राइट? ऐसा नहीं लिया, उठ, देख तेरा लाइट आया, अभी तू प्रकाशित हो, राइट? तो परमेश्वर बोलता है तू क्या कर? तू उठ और तू क्या हो? प्रकाश। अब हम प्रकाशित कैसे हो? बाइबल में यीशु कहता है कि तू मेरे सिवाय कुछ नहीं कर सकता। आपने पढ़ के देखा है बाइबल में? देयर इज अ वर्स, मेरे सिवाय आप लोग कुछ भी, ये दुनिया में परमेश्वर के सिवाय
तुम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर तुमको प्रकाशित होना है तो तुमको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। प्रकाशित होने के लिए किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर के सिवाय तुम ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। आज अगर मैंने एमएससी कंप्लीट किया है, मैंने बीएड किया है, मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स में, और आज मेरा कल्याण में बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पे कम से कम 300 बच्चे पढ़ते हैं, ये सब चीज मैंने क्यों किया? मेरे बदौलत किया क्या? नहीं, परमेश्वर के बदौलत हुआ है। परमेश्वर अगर तुम्हारा साथ देगा, तुम अगर परमेश्वर को लेके चलोगे, तुम तुम्हारे जीवन के हर एक रास्ता में सफलता पाओगे। तुम अगर यहाँ पर आके तुम गिड़गिड़ाते होंगे, मेरे लाइफ में सफलता ही नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ फेलियर्स है, तो मैं कहता हूं कि यू आर नॉट वॉकिंग विद गॉड। तुम परमेश्वर के साथ सही तरह से नहीं चल रहे हो। अगर तुम सही तरह से चलोगे तो तुम्हारा सब कुछ क्या होगा? अच्छा होगा। तुम सब चीज में विजय पाओगे। इसीलिए बाइबल कहलाती है, भजन संगीता 1 अध्याय में लिखा गया है, जो दिन और रात इस वचन को पढ़ेगा, वो जो कुछ करेगा उस सब चीज में वो सफलता पाएगा। तो हमको प्रकाशित होने के लिए किसकी जरूरत है? ये याद रखना, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। तुझे किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर के साथ अगर तुम चलोगे, रहोगे, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। कैसे तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो? आज कौन सा संडे? आज पाम संडे। पाम संडे में जीसस कहाँ जा रहे थे? पाम संडे में जीसस ने क्या किया? बोलो क्या किया? जेरूसलेम गए। कैसे गए? गधे के ऊपर गए। कहाँ पे लिखा है? लूका 19वां अध्याय निकाल लीजिएगा। लूका 19वां अध्याय 29 और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेथफेग और बेतानिया के पास पहुंचे, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उस पे पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई भी सवार नहीं हुआ हो, बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। यहां पे अगर तुम अच्छे से देखोगे, जीसस बोलते कि तुम क्या करो, कि जीसस 2 चेलों को बुलाते। चेलों का नाम लिखा गया है क्या बाइबल में? नहीं लिखा गया। ये बोला कि 2 चेलों को बुलाते और बोलते तुम सामने के गांव में जाओ, क्या करो? गधी के बच्चे को क्या करो? लेके आओ। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे अच्छे से, तो बाइबल में लिखा है कि इजराइल का कोई भी एक इंसान अगर गधे को उसको यूज करना है, गधा इज एन अनक्लीन एनिमल। गधा एक अशुद्ध जानवर माना जाता है यहूदियों के हिसाब से। अगर तुमको गधे को यूज करना है तो वो गधे को तुमको रिडीम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना पड़ेगा। अब हिंदी में रिडीम करने के लिए क्या शब्द है मुझे पता नहीं। उसको छुड़ाना पड़ेगा। रिडीम करना मतलब छुड़ाना। अब कैसे रिडीम करना है? अगर तुम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ के देखोगे, वहां पे लिखा है कि गधे को रिडीम करने के लिए तुमको एक शीप लेना पड़ेगा। शीप मतलब एक बकरी लेना पड़ेगा, और उस बकरी को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और बकरी को बलि चढ़ाने से गधे को तुम क्या कर सकते हो? रिडीम कर सकते हो, छुड़ा सकते हो। अब बकरे को काटने के बाद ये जो गदही है वो शुद्ध माना जाएगा, और इस गदही को तुम क्या कर सकते? उपयोग कर सकते। लेकिन इस जगह में लिखा गया है कि गधा चौराहे पर बांधा गया है। यीशु बोलता है तुम जाओ और उसको क्या करो? उसको छुड़ा कर लाओ। दोनों शिष्य जाते हैं। ये गदही मेरे को लगता है
कि बाइबल कहता है ये गधा के बारे में, इसके ऊपर कोई भी कभी भी बैठा नहीं था। और एक जगह में, दो जगह में जीसस ने, मतलब अभी जैसा गधे के ऊपर कोई भी बैठा नहीं था, वैसा और एक जहां पे जीसस को रखा गया था वो एकदम नया था, वहां पे और कोई भी रखा नहीं गया था। क्या? कब्र, बराबर। कब्र भी जीसस का कैसा था? नया था। अब मैं थोड़ा बैठकर सोच कर देख रहा था। अब सोच के देखो, ये गधा जो है इसका मास्टर एक होगा, उसका ओनर एक होगा। ये गधा चौराहे पर बांधा गया है, मतलब ये गधा इतना यूजलेस था कि उसके मास्टर ने उसका उपयोग ही नहीं किया। उस गधे का ओनर, उस गधे के मालिक ने उस गधे का क्या नहीं किया? उपयोग। इसीलिए वो गधे के ऊपर कोई भी कभी भी चढ़ा। समझ रहे हो? मतलब वो गधा इतना गधा था, बराबर, वो गधा इतना गधा था कि उसको उसके मालिक ने भी क्या नहीं किया? उपयोग। उसका मालिक ये भी नहीं चाहता था कि मैं इसके लिए एक बकरे को बलिदान दूं और इसको छुड़ाऊं, इसीलिए उसका उपयोग उसने कभी भी नहीं किया था। और उसको उसने क्या कर दिया? चौराहे पे बांध दिया कि भाई कोई भी आए इसको लेके जाए। और जब इनकार किया जाता है ना, तब परमेश्वर देखता है कि भाई तुझे ये दुनिया ने इनकार किया, लेकिन मुझे कौन चाहिए? तू चाहिए। आज अगर तुम्हारे भी लाइफ में तुमको ऐसा लगता होगा, भाई मेरा कुछ भी उपयोग नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो गधा ही हूँ, मुझे यूज करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है जो मूर्ख है उनको परमेश्वर यूज करता है, ज्ञानियों को नीचे गिराने के लिए मूर्ख को यूज करता है। उसी तरह इस गधे को छुड़ाने के लिए कौन आया? परमेश्वर आया। अब परमेश्वर आया, वो दोनों शिष्य आए रहेंगे, ये गधे ने सोचा रहेगा। और एक पता है, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, अगर तुम गधे को एक बकरा देकर छुड़ाते नहीं हो तो शाम तक उसका गला घुमा के उसको मार देना चाहिए। क्या होना चाहिए? शाम तक उसको गला घुमा के गधे को मार देना चाहिए। उसका रेफरेंस वर्स में बाद में आपको देता हूं। गला घुमा के लेविटिकस में रहेगा, तुमको गधे को मार देना चाहिए। मतलब ये गधे ने सोचा होगा कि आज शाम तक अगर कोई आके मुझे छुड़ाता नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। यहाँ पे यीशु आते और उसके चेलों को भेजते, गधे को क्या करते? छुड़ा के लाते हैं। एक प्रभु के दास ने अपने बुक में ऐसा लिखा है, उसने बोला है कि ये गधा इतना कमजोर था, ये गधा इतना कमजोर था कि उसके ऊपर एक बोझ तक नहीं रख सकते, इसीलिए उसने उस गधे को कभी यूज नहीं किया। मतलब गधा क्या था? कमजोर था। अब सोचो, जीसस ने सोचा मुझे यही गधा चाहिए जो कमजोर है, मुझे यही गधा चाहिए जिसमें कमी घटी है, मैं उसके सब कमी को पूरा करूंगा, उसके अंदर कुछ भी कमजोरियां है उसको मैं पूरा करूंगा और मैं खुद उसके ऊपर क्या करूंगा। तो ये कमजोर गधे को जब शिष्य ने यीशु के पास लाया होगा, उन्होंने बोला होगा, हे परमेश्वर ये गधा तो बहुत कमजोर है। लेकिन जैसे गधा जीसस के पास आया होगा, जीसस ने अपना हाथ उस गधे के ऊपर रखा रहेगा, उस गधे को बलवान बनाया होगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करता है कि ऐसा हुआ होगा? सही कि नहीं? कितने तो गधे थे, लेकिन उस गधे को चुना परमेश्वर ने। आज अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ बीमारियां होगी, परमेश्वर इस चीज के कारण मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, लेकिन तुम टेंशन न लेना, जीसस क्या करेगा? तुमको चंगा करेगा। उस गधे के ऊपर जीसस ने हाथ रखा रहेगा, गधे का पैर जो बोझ नहीं उठा पा रहा था, अब वो पैर क्या हो गया रहेगा? स्ट्रॉन्ग हो गया रहेगा। गधे का बोझ स्ट्रॉन्ग हो गए रहेंगे। और यीशु बोला रहेगा गधे को, आज मैं तेरे ऊपर बैठ के क्या करूंगा? जाऊंगा। और उस गधे के ऊपर यीशु बैठे और कहाँ गए?
अकेले गधे को मान सम्मान है क्या? नहीं। लेकिन जब यीशु ऊपर बैठा तब गधे का मान बढ़ गया, गधे का सम्मान बढ़ गया। अब गधा कॉलर ऊपर करके चलने लगा कि मेरे ऊपर कौन बैठा है? स्वर्ग पृथ्वी आकाश निर्मित करने वाला यीशु बैठा है। और गधा एकदम खुशी खुशी चल रहा था। अचानक जब यरूशलेम के पास आए, गधे ने देखा सब डालियां लाकर उसके आगे डाल रहे हैं। गधा बोल रहे हैं, ये मान सम्मान मेरे घर के लोगों ने नहीं दिया, ये मान सम्मान मेरे आजू बाजू वालों ने नहीं दिया। अरे मेरा मालक चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये यीशु ने मुझे छुड़ाया, ये यीशु ने मेरे कमी घटी को पूरी किया, ये यीशु ने मेरी कमजोरियों को मेरे बल में बदला, और ये यीशु मेरे ऊपर बैठा। साथ साथ मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। उस गधे के सामने सब लोग तालियां डाल रहे थे। यीशु गधे के ऊपर, यीशु सवार होकर यरूशलेम जा रहे थे। गधे ने देखा लोग चिल्ला रहे, होसन्ना होसन्ना, हे दाऊद का राजा तुझे होसन्ना। होसन्ना का अर्थ होता है हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। आज परमेश्वर चाहता है कि तू सिर्फ गिर के तू उठ ना जाए, लेकिन तू इस गधे के जैसा यीशु तुझ पर सवार होके तू प्रकाशमान होना चाहिए। लोग तेरे पास आकर लोग कहना चाहिए, तेरे यीशु को बोल मुझे चंगाई चाहिए, तेरे यीशु को बोल के मेरे कमी घटी को पूरी करने बोल मुझे, तुम तेरे यीशु को तू दिखला करके लोग तुम्हारे पास आने चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि आज वो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारे ऊपर सवार होके जाए। आज तुम परमेश्वर को देख के बोलना, परमेश्वर मैं वो गधा बनना चाहता हूँ जिसने तुझे उठाया और वो यरूशलेम तक पहुंचा। एक परमेश्वर का दास ऐसा लिखता है कि ये गधे ने कभी भी यीशु का साथ छोड़ा नहीं होगा। वो परमेश्वर का दास लिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गधा क्रूस तक गया होगा। आप सोच के देखो, एक जापान के एक देश में एक कुत्ते के बारे में एक बुक में मैंने पढ़ा था। उसका मालक एक प्रोफेसर था और उसका मालक एक बार उसको जब काम पे गया तो ये कुत्ता हर बार उसको छोड़ने जाता था। ट्रेन में छोड़ने के बाद शाम तक उधर ही रुकता था। मालक जब वापस आता था तब वो मालक के साथ खुशी खुशी आता था। एक दिन मालक गया उसके ऑफिस में, उसको हार्ट अटैक आया और मालक उधर मर गया और मालक के रिश्तेदारों ने वहां से ही उसको दफना कर दिया। लेकिन कुत्ता कहां पे वेट कर रहा है? कुत्ता रेलवे स्टेशन पे ही वेट कर रहा है कि मेरा मालक, बाइबल लिखता है कि जानवर अपने मालक को जानता है, भेड़िया अपने मास्टर को, द शीप नोज हिज मास्टर। उसी तरह वो परमेश्वर का दास लिखता है कि ये गधे ने यीशु का पीछा करते वो सब जगह में गया होगा, इवन वो क्रूस तक गया होगा। इतना प्यार उस गधे को परमेश्वर के ऊपर रहा होगा करके वो परमेश्वर का दास लिखता है। सोच के देखो, इतना प्यार एक जानवर ने बताया, लेकिन तुझे और मुझे परमेश्वर ने अपना खून बहाकर खरीदा है। क्या हम ये दुनिया के पापीदार होए? क्या हम ये दुनिया के साथ चले? क्या हम ये दुनिया के लोग जैसा जीते वैसा जीना चाहिए कि हमारे पाप, हमारा बोझ, हमारे दौड़ को रोकने वाला हर एक चीज को उठाकर दूर फेंक कर हम प्रकाशित होना चाहते? बाइबल जॉन के पुस्तक पहला अध्याय में लिखा है, ही इज द लाइट विच मेक्स एवरी मैन शाइनर। हर एक इंसान को प्रकाशित करने वाला ज्योति कौन है? यीशु। वो तुझे प्रकाशित कर सकता है, लेकिन समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए। पिता, इस पाप को मैं दूर आज से हाथ नहीं लगाऊंगा। आज मैं आपके पीछे दौड़ के आऊंगा। ये नाश वाले, ये दुनिया का कुछ भी चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए पिता परमेश्वर करके उसके पीछे दौड़ के आने वाले लोगों को परमेश्वर प्रकाशित करेगा।
सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी करके एक यंग मैन था, एक युवक था, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी। ये युवक के पिताजी बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन जब फ्रांसिस ऑफ एसेसी एक चर्च की तरफ जा रहे थे, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, उनसे बात किया और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी को बोला, क्या तू मेरे पीछे चल के आएगा? उस दिन सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी घर गए, अपने पिता को बोला, पिता मैं परमेश्वर के पीछे जाना चाहता हूँ। उसके पिता बहुत श्रीमंत थे, उन्होंने बोला, क्या तू पागल हो गया है? क्या तुझे समझ नहीं आता? हम इतने अमीर घर के लोग हैं, ये सब छोड़ के क्या तुझे यीशु के पास जाना है? क्या तुझे फादर बनना है? लेकिन फ्रांसिस ऑफ एसेसी ने बोला, नहीं पिता, मुझे यीशु के ही पीछे जाना है। उसके पापा ने बोला, फ्रांसिस ऑफ एसेसी, अगर तुझे इस यीशु के पीछे जाना है तो तेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ जो तेरे पास है वो सब तू उतार के दे और तू चले जा। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी ने अपने शरीर के ऊपर जो कपड़ा था वो तक निकाल के दे दिया और बोला कि मेरा पिता मुझे चलाएगा और उस मेरा स्वर्गीय पिता है वो मुझे आज से मेरा पिता कहलाएगा, आप मेरे पिता नहीं कहलाओगे करके अपना घर छोड़कर सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी निकले। उसके पिताजी ने बोला, सेंट फ्रांसिस, तुझे मैं आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा, तेरा पढ़ाई भी तेरे को ही देखना पड़ेगा। सेंट फ्रांसिस छोड़कर अपने हॉस्टल में गए, वहां पे उन्होंने घुटना टेकाया और वो अपने परम पिता को देख के प्रार्थना करने लगे। बोले, पिता, मैंने मेरे पापा का घर छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ तेरे भरोसे पे हूँ, तू मुझे मदद करना। जैसा सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी ने प्रार्थना खत्म किया, उनका घर खटखटाना, उनका दरवाजा खटखटाने का आवाज सुनाई दिया और जैसा उन्होंने दरवाजा खोला, उनके एक मास्टर, एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला, फ्रांसिस, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है और उन्होंने ये तुझे बोलने बोला है, आज के बाद तेरा जितना भी पढ़ाई होगा उसका खर्चा मैं करूंगा। हालेलुया। फ्रांसिस ने अपना पढ़ाई जारी किया और पता है, इतने बड़े प्रभु के दास बने फ्रांसिस कि जब वो प्रार्थना करते थे, लोग बाहर से देखते थे, अंधेरे कमरे में फ्रांसिस घुटना टेक के प्रे करते थे तो वो कमरा उजाला दिखाई देता था। इतना परमेश्वर का प्रकाशित जीवन उनके अंदर से दिखाई देता था। आज ऐसे जीवन अपने पास होना चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यू लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। आपके अंदर का लाइट, आपके अंदर का गुड वर्क्स किसके सामने प्रकाशित होए? लोगों के सामने। आपके अंदर की अच्छाई है किसको दिखे? लोगों को दिखे, ताकि लोग देख के बोले, अरे ये तो बहुत अलग है, ये उस इंसान जैसा नहीं है। और फिर लोग बोलेंगे, हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर का बच्चा है, क्योंकि ये दुनिया का ज्योति है। लेट योर गुड डीड्स बी रिवील्ड। उस दिन फ्रांसिस ऑफ एसेसी को जो भी देखते थे, उनके चेहरे में परमेश्वर का तेज प्रकाश दिखाई देता था। इतने परमेश्वर के दास लोग थे जिन्होंने अपना जीवन प्रेयर और सेवकाई में उन्होंने बिताया है। आज तो अपना जीवन कुछ भी नहीं। क्यों? मेरे पास इतने पैसे भी होने के बाद मैं यहाँ पर आके सेवकाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसा मुझे शांति नहीं देगी, ये पैसा मुझे मुक्ति नहीं देगी। जब मैं स्वर्ग राज में जाऊंगा तब मैं परमेश्वर को बोल सकता हूँ, परमेश्वर, मैंने कुछ तो आपके लिए किया है। ये दुनिया में दास लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जान भी दे दिया। बहुत लोगों ने मरने के लिए भी अपना जान दिया है, लेकिन सोच के देखो तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया है। आज परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर, मैं जलना चाहता हूँ, मैं ज्योति बनना चाहता हूँ, मैं प्रकाशित होना चाहता हूँ और मुझे आपके साथ चलना है, क्योंकि आपके अलावा मेरा कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। उस गधे जैसा मुझे आप यूज करो, मेरी भी आप प्रयोग करो पिता परमेश्वर। ऐसा आप आज से बोलिएगा, प्रार्थना कीजिएगा।
प्रकाशित होने के लिए तुमको यीशु की जरूरत है। सिस्टर सेसिलिया करके एक प्रभु की दास थी। क्या है उनका नाम? सिस्टर सेसिलिया। ये प्रभु की दास बचपन से एक युवक थी और उसने बचपन में जीसस को अपना सेवियर, अपना कारणकर्ता, उद्धारकर्ता, अपना उद्धारकर्ता मान लिया था और वो एक पवित्र जीवन जी रही थी। लेकिन जब भी हम पवित्र जीवन जीते तब शैतान क्या करेगा? जरूर आएगा। आपके ऑफिस में आपके दोस्त लोग बोलेंगे चल आज पार्टी है, थोड़ा पी ले, कौन तुझे देखने वाला है। आपकी सहेली आपको बोलेगी चल थोड़ा घूम के आते हैं, कौन देखने वाला है। लेकिन हर बार याद रखना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का 7 आंख ये पूरे दुनिया में क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। हम जो भी करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम जो भी करेंगे वो लिखा भी जाएगा, रिकॉर्ड भी किया जाएगा। मैं हर बार मैं कोचिंग क्लास में चलाता हूँ तो मैं बहुत मानता हूँ, लगता है देख के मारते, मैं बहुत मानता हूँ। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे पढ़ते, अगर पढ़ाई नहीं किया तो फट गए। तो मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि सोचो अगर मैंने इस बच्चे को, उसने कुछ भी नहीं किया और मैंने मार दिया और अब मैं स्वर्ग गया और स्वर्ग में पिता पूछेंगे तूने उस बच्चे को मारा क्या? मैं बोलेगा नहीं पिता परमेश्वर, मैंने तो नहीं मारा, मैंने उससे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा होता है ना, स्कूल में बच्चे होते, तुम कुछ गलतियां करते, स्कूल की टीचर पूछती है क्या तूने ये किया? तो क्या बोले नहीं, मैंने तो। आदम को भी ऐसे ही पूछा गया। आदम को परमेश्वर ने पूछा आदम तूने ये फल खाया? आदम बोला नहीं, ये जो मेरी बीवी है ना, मेरी परम पत्नी, इसने मुझे क्या किया? फल मैंने नहीं खाया, उसने। फिर परमेश्वर ईव के पास जाते और बोलते तूने फल खाया और इसको खिलाया? ईव बोलती है नहीं परमेश्वर, ये जो शैतान है, सांप है, इसने मुझे क्या किया? फेंका दिया। ऐसा बोल सकते हैं क्या परमेश्वर के पास? अगर उस दिन आदम ने और ईव ने अगर परमेश्वर के पास एक्सेप्ट किया होगा ना, हाँ परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। यहूदियों का ट्रेडिशन में एक बुक में लिखा गया है कि परमेश्वर 7 दिन रुका। कितना दिन रुका? 7 दिन रुका, ये देखने के लिए कि आदम और ईव अपना मन फिराते कि नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने, हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने आदम और ईव को गार्डन से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक परमेश्वर का दास का मैंने एक प्रचार सुन रहा था, तब वो परमेश्वर के दास बोलते कि आदम और ईव को परमेश्वर ने अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, पहले आदम और ईव ने परमेश्वर को उनकी जिंदगी से निकाला। बराबर ना? सोच के देखो, फल या परमेश्वर, समझ रहे? एप्पल चाहिए कि परमेश्वर चाहिए? तो ये दोनों ने क्या चूज किया? एप्पल। मतलब सबसे पहले परमेश्वर को अपने जिंदगी से किसने निकाला? आदम और ईव ने निकाला। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? तो आज अपने जीवन में हम बोलते हे देवा तू मला विसरलास, राइट? ऐसे ही बोलते ना, हे परमेश्वर माझं तुम्हाला आठवण आहे की नाही, मला तुम्ही विसरलास। फिर परमेश्वर बोलेगा पहिला तू मुझे क्या की? विसरलीस, म्हणून मैं क्या किया? तेरे को भूल गया। तो सब किसकी गलती है? किसकी गलती है? हमारी गलती है। तो ये सिसिलिया के लाइफ में भी शैतान आता था बीच बीच में कि उसका पवित्रता को वो खराब करे। लेकिन सिसिलिया खुद को पवित्र रखती थी, खुद को पवित्र रखती थी और उसने खुद को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया था। सिसिलिया ने मन में सोचा कि मेरा शरीर ये सिर्फ किसका है? परमेश्वर का है, ये मैं और किसी को नहीं दूंगी। ऐसा
सिसिलिया ने अपने मन में ठान लिया था, लेकिन सिसिलिया के माता पिता ने उससे अगेंस्ट थे। उन्होंने सिसिलिया को बोला, सिसिलिया तुझे शादी करना पड़ेगा। और उन्होंने एक अन्य जाति या अन्य देव को नमन करने वाले एक लड़के से सिसिलिया का शादी कर दिया। अब सिसिलिया मन में सोचती थी कि यार मैंने तो मुझे परमेश्वर के लिए दिया है, लेकिन मेरा अभी दूसरे के किसी के साथ शादी करवा रहे करके बहुत प्रार्थना करती थी। और जब सिसिलिया प्रार्थना करती थी तो उसको बहुत परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहता था। अब उसकी शादी हो जाती है और पहला रात उसका पति आता है। उसका पति का नाम होता है वेलारियन। वेलारियन सिसिलिया के पास आता है और सिसिलिया बोलती है, वेलारियन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। वेलारियन बोलता है, बोलिएगा। सिसिलिया बोलती है, ये शरीर, मेरा शरीर जो है ये परमेश्वर को समर्पित है। मेरे शरीर को कोई इस दुनिया में हाथ लगाना मैं नहीं चाहती हूँ, और अगर उसके बाद भी तुझे हाथ लगाना है तो मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, एक देवदूत मेरे बाजू में खड़ा है, वो तुझे क्या करेगा, दंड करेगा। वो वेलारियन को बोलती है, लेकिन अगर तू उस परमेश्वर पे अगर तू विश्वास करना चाहेगा तो वो परमेश्वर जैसा मुझे प्रेम करता है वो तुझे भी प्रेम करेगा करके ये सिसिलिया अपने पति वेलारियन को परमेश्वर के बारे में बताती है। जैसा सिसिलिया वेलारियन को परमेश्वर के बारे में बताती है, वेलारियन बोलता है, सिसिलिया मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर कौन है। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ जिस परमेश्वर से तू रोज बात करती है। तो सिसिलिया बोलती है, वेलारियन अगर तुझे उस परमेश्वर को देखना है तो तू क्या कर, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कर। वेलारियन बोलता है, मैं क्या करूं? सिसिलिया बोलती है, इस पर्टिकुलर गांव में एक बिशप रहते हैं, तुझे उनके पास जाना पड़ेगा। वो बिशप तुझे यीशु के बारे में बताएंगे और तुझे बपतिस्मा देंगे। तू बपतिस्मा लेके तू वापस आ, तब तू मेरे साथ खड़ा उस परमेश्वर को देख सकता है। वेलारियन जाता है, बिशप के पास बपतिस्मा लेता है और वापस आता है। जब वो वापस आता है, अपना जब दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है उसके आंखों के सामने कि कमरे के अंदर सिसिलिया प्रार्थना करती होती है घुटने टेका कर, और सिसिलिया के सामने परमेश्वर यीशु वहां पर रुके होते हैं और उसका पूरा चैम्बर सूर्य से भी अधिक प्रकाश से प्रकाशित रहता है। वेलारियन देखता है, हो सिसिलिया परमेश्वर से बात कर रही है। वेलारियन के भी आंखें खुलते हैं, वो भी परमेश्वर को उस दिन देखता है। सिर्फ देखता नहीं है, वो परमेश्वर का आज्ञा लेता है। उसी दिन वेलारियन बाहर जाता है। सबसे पहले वेलारियन के साथ उसका भाई होता है। वेलारियन जाके उसके भाई को बोलता है, देख सिसिलिया उसके परमेश्वर के साथ बात कर रही है, उसके रूम में पूरा प्रकाशित प्रकाश वहां पे है, देख। उसका भाई आके देखता है, वो भी परमेश्वर को देख के उद्धार पाता है। वेलारियन और उसके भाई दोनों उस दिन रोम के स्ट्रीट्स में जाके परमेश्वर का प्रचार करते हैं, और उस दिन गवर्नमेंट वेलारियन और उसके भाई को पकड़ती है और उनको मार डालती है। वो लोग मार्टियरडम से मरते हैं परमेश्वर के लिए। सिर्फ वेलारियन को नहीं मारते, उसके भाई को मारने डालते। सिसिलिया को गवर्नमेंट पकड़ता है और गवर्नमेंट सिसिलिया को भी लेके जाके टॉर्चर करता है, लेकिन सिसिलिया को कुछ नहीं होता। सिसिलिया मरती नहीं है, परमेश्वर सिसिलिया का रक्षा करता है। आज अगर तू इस परमेश्वर के साथ चलना, अगर तूने निर्णय लिया हो, तो सिसिलिया के साथ जो परमेश्वर था, वेलारियन के साथ जो परमेश्वर था, वही परमेश्वर तेरे भी साथ चलेगा। वही परमेश्वर तुझे भी प्रकाशित करेगा। बस तेरे दिल में क्या चाहिए? इच्छा चाहिए।
फ्रांसिस जेवियर जो गोवा में थे, आप अगर देखोगे उनके बुक्स में लिखा गया है कि जब वो प्रार्थना करते थे उनके कमरे में ज्योति दिखाई देती थी लोगों को। साधु सुंदर सिंह यही अपने इंडिया के दास है, परमेश्वर का संत है। साधु सुंदर सिंह के बारे में देखो, वो उनको जो भी देखता था वो बोलता था ओ यीशु आया है। उनके चेहरे में यीशु का उस तरह का प्रकाश और जोत और स्वभाव दिखाई देता था। क्या आज अपने अंदर वो स्वभाव है? क्या तुम यीशु जैसे चलते हो? क्या तुम यीशु जैसे बोलते हो? क्या तुम्हें देखने वाला ये बोलता है कि हाँ यीशु का गुण इसमें है? क्या तुम्हारी पत्नी कह सकती है तुम्हें देखकर आप परमेश्वर जैसे हो? क्या तुम तुम्हारे पत्नी को देख के बोल सकते हो हाँ तेरे अंदर यीशु का गुण है? अगर आज अगर तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर को बोलो, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि इस दुनिया के इस पाप से मैं उठूं, मैं प्रकाशित हूं, आपके गुण को मेरे अंदर मैं ग्रहण करूं और मैं भी आपकी तरह चलूं। परमेश्वर, मैं भी उस गधे के जैसा आपको मेरे ऊपर लेके ये दुनिया के हर एक कोने में जाऊं और आपकी नाम ऊंचा करूं। परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह आज मुझे भी दे करके अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर आपको ये चीज देगा। ये सब परमेश्वर ने तुम्हें कैसे दिया? सूली पे अपना खून बहाकर। अब आने वाले जो वीक है वो वीक में तुम यही सब सोचने वाले हो। सोच के देखो, परमेश्वर को पिलात के रूम में उनके ऊपर थूका गया था, उनको मारा गया था। आज अगर अपने पापा को अगर कोई पापा के मुंह में थूकेंगे, क्या आप चुप रहोगे? आपके पापा के मुंह पे अगर कोई थूकेगा तो क्या आप चुप रहोगे? तो सोच के देखो, यीशु क्रिस्त के ऊपर थूका गया। हम क्यों उस शैतान का भागीदार बने जिसने अपने पिता के ऊपर थूका? हम क्यों उस शैतान के पाप का भागीदार बने जिसने हमारे परमेश्वर को मारा? उनके सिर पे एक कांटों का मुकुट चढ़ाया और उसके ऊपर बहुत उन्होंने मारा। एक परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि जब वो दर्शन देख रहा था, उस दर्शन में उसने ये देखा कि वो मुकुट के जो कांटे थे वो आग से बाहर आए हुए थे। यीशु के सिर के अंदर जाकर आग से वो जो कांटे थे वो बाहर आए थे। इतना यीशु मारा गया, उनको सूली पे चढ़ाया गया और लोग उनके खिल्ली उड़ाने लगे। तू तो इतना अंधों को देखा करता था, तूने इतना चमत्कार किया, अब तू खुद क्रूस से नीचे उतर गया। इतना यीशु को उन्होंने तंग किया। बाइबल कहती है मारने वालों को मैंने मेरा बैक दिया है। जो मुझे मार रहे थे मैंने उनके सामने मेरा बैक दिया है। क्यों? ताकि तुझे वो पवित्र कर पाए। तू जिस बोझ से घिरा हुआ है आज, उस बोझ से तुझे छुटकारा देने। तू जिस कारण रोज रो रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने। तू जिस रास्ते में जो कठिनाई से तू गुजर रहा है, उस कठिनाई से तुझे बाहर निकालने हमारा परम पिता क्रूस पर वो मारा गया, वो तंग किया गया। आज उस क्रूस के सामने अगर तू आएगा, उस क्रूस के सामने तू अगर आएगी, तेरा पाप जाएगा, तेरा रोग जाएगा, ओ तेरी बीमारियां जाएगी और आज तू प्रकाशित होएगा। कितने लोग प्रकाशित होने के लिए तैयार हैं? आप सब अपना घुटना टेकाए और प्रार्थना करें। चलो घुटना टेका कर प्रार्थना करेंगे। जीसस, हे पिता परमेश्वर, हम तुमको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये देखते हैं कि तूने हम पे कितना प्यार किया। बाइबल कहती है परम पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा को क्रूस पर मारने दे दिया। सोच कर देखिएगा, परमेश्वर के ऊपर लोगों ने थूका, परमेश्वर को लोगों ने मारा, उनके सिर पर
मुकुट पहनाया गया, उनका खिल्ली उड़ाया गया। क्यों? ताकि तू प्रकाशित होए, ताकि तू प्रकाशित होए, ताकि तू उस स्वर्ग राज्य पर आए, ताकि तू हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। आज परमेश्वर को बोल, हे परमेश्वर, मैं आती हूँ, मैं आता हूँ, आज तेरा लहू से मुझे धो पिता परमेश्वर, आज तेरे लहू से मुझे धो, आज तेरा पवित्र लहू से मुझे धो। अपना मुंह खोलकर बोलिएगा, ये सुंदर समय है अपने पापों से मुक्ति पाने का, अपने बोझों से मुक्ति पाने का सुंदर समय है। पाउल कहता है, ओ तेरे को रोकने वाले हर एक पाप, हर एक बोझ को तू दूर फेंक दे और यीशु को देखकर तेरा दौड़ दौड़ना आज कर। परमेश्वर को बोल, हे परमेश्वर, मेरे पाप को तेरे हाथों में देता हूँ, मुझे शुद्ध कर, तेरे लहू से शुद्ध कर। ये बोझ उठकर मैं चलना नहीं चाहता हूँ परमेश्वर, ये बोझ उठकर मुझे अब नहीं दौड़ना है। इतना दिन ये बोझ के साथ में दौड़ रहा था, ये पाप के साथ में दौड़ रहा था, ये पाप ओ जो मुझे तुझसे दूर कर रही थी उसके साथ में दौड़ रहा था परमेश्वर। ओ ये पाप के कारण दौड़ते दौड़ते मैं अब गिर गया हूँ परमेश्वर, लेकिन आज मैं तेरा मदद लेने आया हूँ। तू मुझे मदद कर, मेरे हर एक पाप से मुझे छुटकारा कर। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों को तू देख, आज तेरा क्रूस यहाँ पर उतर आए पिता परमेश्वर, तेरी क्रूस से बहती लहू इनके ऊपर आज उतर आए। तेरा स्पर्श इनको होने दे पिता परमेश्वर, तेरे लहू से हर एक बच्चे को अभी धो, हर एक बच्चे को धो, हर एक बच्चे को धो। आज मुंह खोल कर तू मांग, पिता परमेश्वर, मुझे तेरे लहू से धो, मुझे तेरे लहू से धो। मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन जगना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर। रिखबा शिखबा खरबा अबौदन बौशबा खलबा खरबा इखबा खरबा। परमेश्वर का लहू तुझ पर आ रहा है, परमेश्वर का लहू तुझ पर आ रहा है। किसी को देख मत, सिर्फ तेरे आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को बोल, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे शुद्ध कर, मैं पापी हूँ, मुझे शुद्ध कर। मुझे क्रिश्चियन जैसा दौड़ना है, ओह मुझे क्रिश्चियन जैसा उस सियोन शहर तक पहुंचना है। मेरा हर एक पाप से मुझे शुद्ध कर पिता परमेश्वर। आज मुझे प्रकाशित कर, आज मुझे प्रकाशित कर, आज मुझे प्रकाशित कर। मेरे अंधेरे जीवन को बदल परमेश्वर, मेरे अंधेरे जीवन को बदल। मुंह खोल कर मांग, मुंह खोल कर मांग। पिता परमेश्वर आज इस जगह पर है और लिखा वाली मांगने वाले हर एक इंसान को वो छुटकारा दे रहा है, पूछने वाले हर एक इंसान को छुटकारा दे रहा है। ए शैतान, तूने इन बच्चों को जिस भी पाप में बांध कर रखा है, ओ यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, यीशु के नाम से I come against you। ये बच्चों को छोड़ के जाओ, ये बच्चों को छोड़ के जाओ, इनकी दौड़ के रोकने वाले और एक दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट में मैं आता हूँ यीशु के नाम से। I pray that every bondages be broken in the name of Jesus। अब खरबम शवा, इकलबम खरबा, इकलबम खरबम शवा। अब एक छुटकारा, अब एक छुटकारा। ओ लिखा बाबा, जिस पाप से तुझे छुटकारा आज तक नहीं मिला है, परमेश्वर अब तुझे छुटकारा दे रहा है। बस प्रार्थना में मांग, बस प्रार्थना में मांग। रिखबा शिखबा खरबा अबौदनबम शबा खरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके बच्चों को छुटकारा कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके लहू से आप इन्हें धो रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम एक डिसीजन लेते हैं, आज हम डिसीजन लेते हैं कि हम तेरे साथ चलेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे पिता परमेश्वर, तेरे साथ चलेंगे। उस गधे जैसा मैं तुझे उठा के चलूंगा परमेश्वर, उस गधे जैसा मैं तुझे उठा कर चलूंगा। यरूशलेम के चौराहे पर, यरूशलेम के स्ट्रीट्स पर मैं तुझे उठा कर चलूंगा परमेश्वर, मैं चलूंगा,
उपयोग कर, मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना किए हुए हर एक बच्चों को तू आशीष करना, आशीष करना, उनके साथ तू चलना। और रिखबालिया खरबा, परमेश्वर कहता है ये दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ चलूंगा, ये दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ तेरे हर एक चीज में मैं तुझे जय दूंगा, तू विजय पाएगा। आज के बाद तू कभी हारेगा नहीं, तू विजयी जीवन जिएगा। परमेश्वर इन बच्चों को आशीषित करना। सब तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक वखत प्रभूचे दास विक्टर साहेबच्या માટે આપણે જોરથી તાળીઓ પાડો। ये यहाँ पे कई पुस्तकें हैं, मैं भाई को देता हूँ, जिसको चाहिए आप लेके पढ़िएगा। ये रिचर्ड हुम्ब्रेंड करके एक प्रभु के दास थे। इन्होंने रशिया में बहुत मिनिस्ट्री किया है। ये जब चेन्नई में आए थे, इनके शरीर में लिटरली बड़े बड़े सीख को गर्म करके घुसाया गया था। इतना इनको टॉर्चर किया गया। बहुत पहले के प्रभु के दास थे। तो जब ये चेन्नई आए थे बहुत पहले, तब उन्होंने उनका कपड़ा निकाल के बताया कि उनको कितना मारा गया, पीटा गया। लिटरली उनके घावों को देखकर बहुत लोग चंगे हुए। मतलब इसीलिए पौलुस कहता है कि यीशु का घाव मेरे शरीर पे है। तो ये रिचर्ड हुम्ब्रेंड का बुक है, किसी को चाहिए तो आप लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद साधु सुंदर सिंह के भतीजे, उनका नाम है किशन सिंह। ये किशन सिंह बहुत अमीर बाप के बेटा थे, बहुत अमीर थे, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने छोड़ा और वो परमेश्वर के पीछे चले आए। तो उनका ये जीवन कहानी है। और फिर 2 बुक है, वो है साधु सुंदर सिंह का। आप ये बुक आपस में लेके पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।